सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली है एक कुश्ती के प्लेयर सुशील कुमार, बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे। तो ये कुंडली हम इस वजह से लाए थे कि इनके ऊपर कुछ जो है वो कुछ तरीके के इल्ज़ाम लग गए थे, जिसकी वजह से इनकी ख्याति जो है वो कमज़ोर पड़ गई। तो ये जरा कुंडली पढ़िए, देखिए जरा कि एक इंटरनेशनल लेवल का जो है कुश्ती का प्लेयर और चीज़ें कैसे लाइफ में घटनाक्रम जो है चेंज हुए। तो सुशील कुमार ये हरियाणा के पहलवान हैं। सुशील कुमार की जन्म कुंडली सिंह लग्न है और वृश्चिक राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश सूर्य है स्थिर में, अष्टमेश का गुरु इनका स्थिर में, ये अल्पायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये मध्यायु हो गई। तो दो तरह से अल्पायु है। तो इसलिए जन्म कुंडली तो अल्पायु की कालखंड में है। अच्छा, ये 40 के हैं इस समय। हाँ, अब इसमें देखो राजयोग अगर होगा तो कालखंड बढ़ेगा। हाँ, तो राजयोग देखे जाए तो लग्नेश सूर्य इनका 10वें घर में बैठा है और ये यहाँ पे एक राजयोग देगा। सूर्य यहाँ पे है तो नीचा बिलासी, तुला राशि इसकी नीच की है, उससे 5 राशि पीछे वृषभ में बैठा है। लेकिन अपनी उच्च राशि मेष से एक ही राशि आगे है, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाएगा। तो आयु का कालखंड इनका मध्यायु में खिसक जाएगा। तो आयु का कालखंड एक बढ़ जाएगा, तो मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली आ जाएगी। अच्छा, पंचमेश का गुरु इनका आ गया 4थे घर में, दूसरा राजयोग हो गया। भाग्येश का मंगल इनका 10वें घर में आ गए, तीसरा राजयोग हो गया, है ना। मंगल यहाँ पर है तो नीचा अभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है, वृषभ में बैठा 2 राशि पीछे। लेकिन ये 3 राजयोग तो इसमें बड़े राजयोग हैं, है ना। इसी वजह से ये हाँ बहुत ही गरीब परिवार से निकल के और इंटरनेशनल स्टार हो गए। हाँ, तो एक लग्नेश यहाँ 10वें घर में नीचा अभिलाषी। सूर्य पंचमेश का गुरु यहाँ नीचा अभिलाषी 4थे घर में। मकर इसकी नीच राशि है और 4 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है। नवमेश का मंगल इनका नीचा अभिलाषी 10वें में बैठा है। कर्क इसकी नीच राशि 2 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है। लेकिन 3 राजयोग हैं इसमें, तो राजयोग तो अपना फल करेंगे ही। ये हो गया। धन भाव की स्थिति देखो, तो धन भाव का मालिक बुध इनका भाग्य भाव में आ गया। अब बुध यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे मेष में बैठा है। ये धन भाव की स्थिति को बलवान करेगा। अच्छा, भाग्य भाव में आ गया, तो धन भाव की स्थिति बढ़िया है। पत्नी भाव का मालिक शनि इनका 3रे घर में उच्च का है, तुला में। तो पत्नी की स्थिति भी इनकी बढ़िया है। पत्नी भाव पर किसी पाप ग्रह की कोई बहुत बड़ी दृष्टि नहीं है। राहु की एक दृष्टि यहाँ पे है, तो विवाह में थोड़ी बहुत देरी का स्वभाव बताता है बस। अच्छा, और शनि पे भी है राहु की। हाँ, अच्छा। संतान पक्ष का मालिक गुरु राजयोग बना रहा है, इसलिए संतानें जो होंगी वो अच्छी होंगी, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसमें ये गज केसरी देखा जाएगा क्या? अभी देखो 12 संतान भाव ठीक है। करियर इनका शुक्र यहाँ राहु के साथ बैठा है मिथुन राशि में। शुक्र यहाँ नीचा अभिलाषी है। कन्या इसकी नीच राशि 3 राशि पीछे वृषभ में बैठा और राहु के साथ बैठा है ना। 7 8 9 7 8 9 2, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ये जो यहाँ शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बना है ना, ये इनके करियर के लिए बहुत घातक हुआ। तो वो जो एक जो केस, कांड हुआ, केस जो इनके साथ हुआ,
वो पूरा यही सिस्टम था। वो यही सिस्टम था, ये शुक्र राहु की वजह से। अच्छा अच्छा, हमको लग ही रहा था कि जो है इनकी कुंडली में कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड कुछ होगा। क्योंकि कार्य क्षेत्र का मालिक शुक्र एक तो नीचाभिलाषी है और ऊपर से राहु के साथ बैठा है नहीं, तो ये तो इनको नुकसान पहुंचाता है। अरे पूरा करियर डूब गया इनका। तो ये कहानी यहाँ पे गड़बड़ हुई। तो पूरा करियर ही उनका जो है चौपट हो गया उसमें। बाकी तो हमारे साथ तो ठीक ठाक। बाकी कोई यही, अब इनकी कुंडली हमने सिर्फ 2 ही कारण से दिखाई है आपको। एक तो ये कि इतने गरीब परिवार से निकल के और इतनी ऊंचाई पर जाने का मतलब यह है कि कुंडली में राजयोग बहुत होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए। हाँ, तो 3 राजयोग हैं इसमें, है ना। और उसके बाद जो करियर में एकदम से ड्रॉप आया वो राहु की वजह, वो इनके ऊपर जो इल्जाम लगा, हाँ, शुक्र राहु की कॉम्बिनेशन की वो प्रॉब्लम जो हो गई ना। और तो क्या इसमें कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है कहते। और तो फिर जो है फिर अब इसमें पढ़ना, हमको पता आपको देख बहुत कुछ रहा होगा, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत पर्सनल चला जाएगा, तो वो सब रहने दीजिए। हाँ, वो बताइए, चंद्रमा जैसे 12वें भाव का मालिक होके चौथे में गुरु के साथ आया, तो ये गजकेसरी समझा जाएगा? नहीं, ये गजकेसरी योग नहीं बनाएगा। यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक में बैठा है, नीच में ये मानसिक पीड़ा का योग बनाएगा। यहाँ पर पब्लिक के उसमें, हाँ, जनता के बीच इनको डिफेम करेगा, है ना, प्रसिद्धि में कमी करेगा और इनके लिए मानसिक पीड़ा का योग बनाएगा। क्योंकि चंद्रमा पे मंगल की भी दृष्टि आ रही है ना, मंगल सूर्य की, तो वो कहानी हुई, तो उसी कारण से है। मानसिक पीड़ा तो मिली ही, मानसिक पीड़ा चली ये तो ठीक बात। अच्छा चलिए, तो खैर कुंडली हो गई इनकी। एक चीज बताइए, बहुत एक शब्द है वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है अक्षर ब्रह्म। एक हुआ ब्रह्म, एक हुआ अक्षर ब्रह्म। तो ब्रह्म के बारे में आपने बहुत चर्चा की है, अक्षर ब्रह्म के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं। वो 3 नाम है क्या? दरअसल वो 3 नामों के अलग अलग नाम है, जैसे ब्रह्म है ना, फिर पार ब्रह्म है ना, और फिर पूर्ण ब्रह्म जो सत्य पुरुष है। इसी को क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अच्छा। वेदों में। तो क्षर ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म, है ना। तो इनके नाम से ही इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी हो जाए। क्षर ब्रह्म का अर्थ है कि वो ब्रह्म नाश होने वाला। अच्छा, क्षरण जिसका हो, जिसका क्षरण हो। अच्छा, यानी क्षरण होने का अर्थ है कि उसकी एक लिमिट है आयु की। अच्छा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी उस लोक में। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, तो हमने जब पूरी सृष्टि की रचना बताई थी कभी, एक वीडियो में बताई थी, है ना, शून्य बिंदु से लेकर पाताल तक, तो उसमें स्वर्ग से ऊपर, है ना, पृथ्वी से नीचे 7 पाताल, फिर पृथ्वी, और फिर स्वर्ग और नर्क, इसके बाद ब्रह्मा जी का लोक, भगवान ब्रह्मा जी का लोक, भगवान विष्णु जी का लोक, वैकुंठ लोक, फिर भगवान शिव जी का लोक, शिवलोक। इसके ऊपर इन तीनों के जो पिता हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। अच्छा, है ना। तो उनसे पहले आदि शक्ति का लोक, फिर आदि शक्ति के जो पति हैं जिनको ब्रह्म कहा जाता है, वही क्षर ब्रह्म है। अच्छा, हाँ। और ये अगर इसको शरीर में देखो तो ये सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, यानी सूक्ष्म शरीर भी नाशवान है, उसकी एक आयु है, उसकी एक लिमिट है। हाँ, स्थूल शरीर से ज्यादा उसकी आयु है ना। इसी वजह से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के माध्यम से ट्रेवल करता रहता है। उसी को जन्म मरण की वो विद्या। ठीक है ना। तो उसी ब्रह्म को जो परात्पर शिव हैं, है ना, उनका जो ब्रह्म लोक है उसी को क्षर ब्रह्म कहते हैं। अच्छा। यानी कि क्षर ब्रह्म की भी एक आयु है। अच्छा, है ना। अच्छा, इससे ऊपर का जो लोक है पार ब्रह्म का लोक जिसको कहते हैं, वो अक्षर ब्रह्म का लोक है। अच्छा, अक्षर ब्रह्म का। अब देखो वहाँ क्या शब्द निकलता, अक्षर, जिसका क्षरण न हो। ठीक है ना। जिस लोक का क्षरण न हो,
है ना। लेकिन उसकी भी एक आयु है। अच्छा। हाँ, अन्यथा वो परम अक्षर न हो जाता। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो अक्षर ब्रह्म की भी एक आयु है। हाँ। अक्षर ब्रह्म लोक की। हाँ। तो उस अक्षर ब्रह्म को ही पार ब्रह्म का लोक कहा जाता है। अच्छा। है ना। हाँ। तो जैसे सदगुरु के बारे में नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। है ना। तो पार ब्रह्म, साक्षात पार ब्रह्म कहा गया। तस्मै श्री गुरु नमः। तो एक वो पार ब्रह्म का लोक है, उसी को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उसके जो स्वामी हैं, है ना, उनको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो इससे ऊपर का जो लोक है, सत्य लोक है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, सत्पुरुष को। है ना। तो बीच का जो लोक है वो अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म मतलब ये है अक्षर ब्रह्म, लेकिन क्षरण इसका भी है। क्षरण इसका भी है। अच्छा। हाँ, इसकी आयु इससे ज्यादा है, क्षर ब्रह्म से ज्यादा आयु इसकी है। और फिर जब परम अक्षर ब्रह्म है तो उसकी तो कोई आयु ही नहीं है ना। तो वो तो अनादि है, अनंत है। ये जो महात्मा बुद्ध लोग बातचीत करते थे शांति की, ये क्षर है। शांति तो हाँ क्षर ब्रह्म में ही मिल जाती है। ये लोग क्षर ब्रह्म तक पहुंचे हुए। भाई क्षर ब्रह्म में जाकर मन विलीन हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो निर्विचार स्थिति आ जाती है। निर्विचार स्थिति आ जाती है। क्षर ब्रह्म की स्थिति है। हाँ, तो वहाँ शांति हो जाती है एकदम। वहाँ पे कोई समस्या नहीं है ना, शांति है। तो बहुत सारे लोग जो क्षर ब्रह्म तक पहुँचते हैं, उनको ये लगता है शांति प्राप्त कर लेने के बाद कि यही सब कुछ है, यही मंजिल यही। हाँ, क्योंकि जन्म मरण में अशांति ही अशांति है। हाँ, ठीक है। तो उससे शांति बेहतर है। उससे शांति बेहतर है। तो फिर वो आगे प्रयास ही नहीं करते। हाँ। अच्छा। तो ये शांति हो गई, है नी। अब इससे ऊपर जब वो अक्षर ब्रह्म है, वहाँ पे सुख है। अच्छा। वहाँ ऐश्वर्य है। ठीक है ना। देखो, परम अक्षर ब्रह्म में ऐश्वर्य नहीं है। अच्छा। वहाँ मुक्ति है। अच्छा। तो ऐश्वर्य मिलेगा कहाँ आत्मा को? तो इन दोनों के मध्य जो है वहाँ ऐश्वर्य है। ईश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की तो देखो, इस पृथ्वी को भी उसी तरह बनाया। कैसे? एक जन्म, क्षर, एक मरण, वो परम अक्षर। तो क्षर में क्या है? शांति है ना। गर्भ में बच्चा शांत रहता है, कोई समस्या नहीं, परम शांति है ना। परम शांति में है, यानी वो क्षर स्थिति में है, क्षर ब्रह्म की। और जैसे संसार में आया है ना, तो ये अक्षर ब्रह्म की स्थिति हो गई। सब यही बढ़िया भोग विलास ऐश्वर्य माया है ना। और फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो वो परम अक्षर में गया। तो वहां पे कोई ऐश्वर्य तो नहीं है। वहाँ कुछ नहीं, मृत्यु में कोई ऐश्वर्य नहीं, मोक्ष है ना। ये उसी में विलीन हो गया। अब आपको एक चीज बताएं, हमने कहीं जब हम दिल्ली में थे तो एक दोस्त थे हमारे, उनकी शादी हुई थी। उसके बाद उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई, तो जब डिलीवरी होने को थी उससे कुछ महीने पहले की बात, तो सोनोग्राफी कराए थे। तो वो हमने वो सोनोग्राफी सामने देख ली। और मतलब आप ये समझिए कि ये तो सब सुविधाएं जो है पहले जमाने में थी भी नहीं। तो वो बच्चा जो है गर्भ के अंदर वो तैर रहा था और बीच बीच में मुस्कुराता था। हाँ। तो ये गाल पे डिम्पल पड़ते थे उसको। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि ये बच्चे को मुस्कुराना तो कोई किसी ने सिखाया नहीं। अच्छा, मन इसके पास अभी है नहीं, तो ये मुस्कुरा किस चीज की वजह से, क्या महसूस कर रहा है ऐसा जो ये मुस्कुरा रहा है? अब उसका हाँ, वो भी हो जाए इसी में, और क्या। अगर उसको मन से विचार करो, वो भी दो कारण हो सकते। बातचीत करिए। एक तो वो आनंद में है, शांति में है, उसकी वजह से मुस्कुराहट होती है। क्योंकि जब कोई भी इंसान अच्छा फील करता है तो मुस्कुराता है वो, तो मुस्कुराहट सही उसके होठों पे आ जाता है। एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि मरने के बाद की जो जीवन जन्म तक के बीच का जो समय है ना, उसमें नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वेदों के अनुसार तमाम नरक कहा गया है ना,
तमाम स्वर्ग कहा गया, कितने कष्ट भोगे होंगे आत्मा ने। तो जब वो गर्भ में आई तो उसने सोचा कि अब भोग ऐश्वर्य मिलेगा आगे, इस वजह से वो मुस्कुराया। दोनों बातें आपने कह दी। मतलब संसार में जब जाएंगे मजा लूटेंगे पूरा। हाँ, तो पूरा आनंद आएगा। जिसके घर में हम, जिसके पेट में हैं, इसके पास गाड़ी और मकान, हर चीज होगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा हमको, पूरा आइसक्रीम खाएगा, पूरा मजा आएगा, है ना। तो इस वजह से भी वो मुस्कुरा सकता है। तो दोनों बातें हैं। लेकिन आपको क्या, आप असली बात बताइए कि वो मुस्कुरा किस वजह से रहा। ये तो आपने जो है मतलब डिप्लोमेटिक बातचीत कर दी कि दोनों बातें हो गई, लेकिन अब ये इसका एक कुछ गूढ़ रहस्य भी तो है। इसका गूढ़ रहस्य तो हाँ, उसको भी क्लियर करती है। गूढ़ रहस्य यही कि उस समय वो ज्ञान में होता है। अच्छा, उसको ये पता है मैं कौन हूँ, है नहीं? उसको ये मालूम होता है कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, है ना। इसलिए वो मुस्कुराता है कि मैं ही तो हूँ, है ना। सही बात है। वो भूलता तो तब है जब उसका जन्म हो जाता है। तो संसार की माया, माता पिता भी माया ही हैं, वो भी माया के अधीन ही हैं। सब माया उसको भ्रमित कर देती है ना। चलिए अब सुनिए, बताएं माया के बारे में अगले वीडियो में बताइएगा। ये ठीक बातचीत तो इसीलिए बच्चा जब आता है तो रोने लगता है। ये अगली वीडियो में बताइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये। और ये ठीक है फिर, है ना। ये बाकी तो इसमें सुशील कुमार की पढ़ी दी है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको